रमेश एक साधारण व्यक्ति था जो शहर के एक बड़े दफ्तर में नौकरी करता था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। रमेश का परिवार बहुत ही सादगी पसंद था। उसकी पत्नी सीमा एक घरेलू महिला थी और उनके दो बच्चे सोनू और पायल पढ़ाई में अच्छे और संस्कारी थे। रमेश की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता था। हर महीने वह अपनी छोटी सी तनख्वाह का एक हिस्सा बचाने के लिए अलग रखता, ताकि अगर किसी महीने अचानक कोई खर्चा आ जाए तो उसका परिवार सुरक्षित रहे। रमेश के परिवार में हर किसी को कड्डी चावल बहुत पसंद थे। सीमा बहुत ही स्वादिष्ट कड्डी बनाती थी और बच्चों को भी मां के हाथों के बने कड्डी चावल का बेसब्री से इंतजार रहता था। हर रविवार का दिन इस परिवार के लिए खास था, क्योंकि उस दिन सीमा अपने हाथों से प्यार से कड्डी चावल बनाती थी और परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसे बड़े चाव से खाते थे। एक दिन रमेश का दोस्त मोहन उससे मिलने आया। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और उसकी तनख्वाह रमेश से कई गुना ज्यादा थी। उसने रमेश से बातचीत के दौरान कहा, तुम्हें भी अपने जीवन को थोड़ा बदलना चाहिए। तुम हमेशा इतनी मेहनत करते हो लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इस तरह से कब तक चलेगा? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उनके साथ समय बिताना, उनकी खुशियां देखना मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। मोहन ने रमेश की बातों को समझा, लेकिन उसने फिर भी रमेश को एक सुझाव दिया। उसने कहा, देखो, मेरी कंपनी के ऑफिस में टिफिन की सर्विस चलती है। कई लोग वहां से टिफिन मंगाते हैं। क्यों ना तुम भी वहां से टिफिन मंगाना शुरू कर दो। इससे सीमा को भी थोड़ा आराम मिलेगा। रमेश ने इस बारे में सोचा, लेकिन उसे यह विचार पसंद नहीं आया। उसे सीमा के हाथों का बना खाना ही सबसे ज्यादा पसंद था। उसके दिल में एक अलग ही लगाव था उन कड्डी चावल से जो सीमा हर रविवार को बनाती थी। कुछ महीने बाद रमेश की कंपनी में आर्थिक संकट आ गया और बहुत सारे कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं। रमेश भी उन लोगों में शामिल था जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। ये खबर रमेश और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। रमेश ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। दिन ब दिन उसके पास बचत के पैसे भी खत्म हो रहे थे। परिवार की स्थिति बहुत कठिन हो गई थी, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। सीमा भी रमेश का हौसला बढ़ाती रही और हमेशा कहती, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। एक दिन सीमा ने रमेश को सलाह दी कि वह अपने पुराने दोस्तों से मिले और उनसे मदद मांगे। रमेश को यह विचार ठीक लगा और उसने अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया। एक दिन वह मोहन से मिला और उसने अपनी परेशानियों के बारे में उसे बताया। मोहन ने रमेश को एक काम का सुझाव दिया। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छा खाना बनाती है, क्यों ना तुम घर से टिफिन का बिजनेस शुरू करो, ये काफी चल सकता है। रमेश को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने सीमा से इस बारे में बात की और वह भी सहमत हो गई। फिर क्या था, अगले ही दिन से रमेश और सीमा ने मिलकर टिफिन का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ प्रचार किया और उनके टिफिन का काम धीरे धीरे चलने लगा। सीमा ने कड्डी चावल को अपने टिफिन मेनू में भी शामिल किया और कुछ ही दिनों में उनके कड्डी चावल की काफी तारीफ होने लगी। लोग रमेश के टिफिन का इंतजार करने लगे और खासकर कड्डी चावल का डब्बा उनकी पहचान बन गया। रमेश और सीमा की मेहनत रंग लाई और अब उनका टिफिन बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगा। रमेश और सीमा का टिफिन बिजनेस धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता गया। उनके कड्डी चावल की इतनी मांग हो गई कि उन्हें और लोगों को भी काम पर लगाना पड़ा। ये सब रमेश और सीमा की मेहनत और एक दूसरे के प्रति भरोसे का ही नतीजा था। अब रमेश और उसके परिवार के जीवन में खुशियां लौट आए। उन्होंने इस कठिन समय में सीखा कि एकता, मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और इस सब में उनका कड्डी चावल का डब्बा एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ, जिसने न सिर्फ उनका पेट भरा बल्कि उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनों का साथ और आपसी विश्वास हर मुश्किल को हल कर सकता है। रमेश और सीमा की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मेहनत और प्यार से हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है।